मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे लेकर तुम और तुम्हारा परिवार बहुत समय से परेशान है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तरक्की तो बहुत से लोगों की आंखों में खटकती है, किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रतिपल तुम पर नजर रखता है। हाँ, मैं उसी स्त्री की बात कर रही हूँ जिस पर तुम्हें शंका है, जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। वैसे तो वह तुम्हारे खानदान का हिस्सा है, लेकिन उसे तुमसे बहुत नफरत है। आज से नहीं, तुम्हारे बचपन काल से उसने तुम्हें कभी प्यार भरी नजर से नहीं देखा। उसने हमेशा तुम्हारे और अपने बच्चों के बीच तुलना की है। वह जब भी तुम्हें बात करते हुए सुनती है, तुम्हारी गतिविधियों को देखती है, तो उसका हृदय जलता है। वह चाहती है उसका परिवार भी तुम्हारी तरह हो जाए, किंतु उसके बच्चे भी उसी की तरह कपटी और मक्कार हैं। वह तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, तुम्हारे घर में अशांति लाना चाहती है। इसके लिए वह हर दिन कोई न कोई उपाय, कोई न कोई क्रिया करती रहती है। अभी हाल में ही वो एक महान तांत्रिक से मिली है। वो तुम्हें मानसिक रूप से पागल कर देना चाहती है। तुम्हारे घर पर उसने कुछ किया कराया है और इसका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे परिवार में दुख, दरिद्रता, बीमारी के रूप में पड़ रहा है। कहीं से धन का नुकसान हुआ है, कुछ कर्ज हुए हैं, परिवार का एक सदस्य बीमार है, बहुत चिड़चिड़ा माहौल हो गया है। हर कोई एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है। तुम्हारे घर का उपद्रव देख वह स्त्री मन ही मन बहुत खुश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी है, क्योंकि उसकी तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है और तुम ही उसके सबसे बड़े शत्रु हो। वह तुम्हें जड़ से मिटाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है तुम्हारे हाथों तुम्हारे परिवार की तरक्की लिखी है और वह स्त्री यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उससे जितना हो पा रहा है वह ताकत लगा रही है। किंतु मजे की बात यह है, वह मेरे द्वार तक आई थी मुझसे तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करने। वो खुद को बहुत मासूम समझती है। वो मुझसे कह रही थी कि माता, उन लोगों ने हमें बहुत सताया है, हमें बहुत दुख दिया है, आप न्याय करो, उन्हें उनके कर्मों का दंड दो। वह मूर्ख महिला इतना भी नहीं जानती। वह साधारण इंसानों को तो छल सकती है, किंतु मैं जगत जननी हूं। मेरी नजर सृष्टि के कोने कोने पर है, फिर वह कैसे बच सकती है? मेरे बच्चे, मेरी चौखट पर आकर मुझसे तुम्हारी बर्बादी की कामना करके उसने अपनी बर्बादी को दावत दी है। अब से उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितने भी तंत्र मंत्र टोना टोटका तुम पर किया है, अब वह सब लौटकर उसी के पास जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी भक्ति में इतना बल है
कि तुम्हें तो कोई नकारात्मक ऊर्जा स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु तुम्हारे परिवार के लोगों में विश्वास और भक्ति भावना कम है, इसलिए उनके माध्यम से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। किंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित है। मेरे बच्चे, नजर रखना उस महिला पर। 1 सप्ताह के भीतर उसे उसके कर्मों का दंड मिलेगा। उसके परिवार में बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। जो तमाशा वह तुम्हारे परिवार के बीच करना चाहती थी, अब वही तमाशा उसके घर में होगा। उसके बच्चे, उसका परिवार ही उसे उसकी काली करतूतों का दंड देंगे, क्योंकि वह स्त्री अब सबकी नजरों से उतर गई है। क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो अपने परिवार की भी दुश्मन है। वह इतनी स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। अब उसके कर्म उसके जीवन में काल बनकर आ रहे हैं। बहुत जल्द उसे अपनी करनी का एहसास होगा। वह सबसे माफी मांगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में अब खुशी और सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी मीठी पुकार मैंने सुन ली है। तुम्हारे घर से नकारात्मकता का अंत हो गया है। अब केवल खुशियां होंगी, प्रेम होगा, अर्थात धन की वर्षा होगी। एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। कुछ ही महीनों में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा खुशी का उत्सव होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।